से आए मेरे युवा विद्यार्थी साथी, देवी और सज्जनों, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। और आज यशोभूमि में एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस से भरे इस हॉल में हूं, आपके बीच उपस्थित हूं। आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर मेरा एक स्वाभाविक पैशन है। अभी मुझे अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा-सान के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाने का अवसर मिला और उसके सीईओ भी हमारे बीच अभी बता रहे थे, मोदी साहब आए थे। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।
ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, भारत की स्पीड क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। साथियों, आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर्स में स्पीड मैटर करती है। फाइल से फैक्ट्री का समय जितना कम होगा, जितना कम पेपर वर्क होगा, वेफर वर्क उतना जल्दी शुरू हो पाएगा। इसी अप्रोच भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इससे केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। इससे हमारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे पेपर वर्क से मुक्त हो गए हैं। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है।
पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स our journey began late, but nothing can stop us now. मुझे बताया गया है कि सीजी पावर का पायलट प्लांट 4-5 दिन पहले यानी 28 अगस्त से शुरू हो गया है। कैंस का भी पायलट प्लांट शुरू होने वाला है। टेस्ट चिप्स तो माइक्रोन और टाटा की पहले से निकल रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कॉमर्शियल चिप्स इसी साल से निकलने लगेगी। ये दिखाता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यही भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप्स से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। साथियों, आज विश्व के सेमीकंडक्टर इस सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस है, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। आज हम शहरों में गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, शानदार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद स्टील है और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। पिछले 4 सालों में हमने क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स पर काफी काम किया है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप
और एमएसएमईज को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है। आज दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत कंट्रीब्यूट करता है। भारत में जो यूथ है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री है।